इजराइल फलस्तीनी के बीच में चल रहा युद्ध का क्या कारण है, संघर्ष का क्या कारण है कि सैन्य और राजनीतिक दोनों तरफ से ही संघर्ष हो रहा है। आज 21वीं सदी में यह लड़ाई जो हुआ था शुरू 20वीं सदी के मध्य में शुरू हुआ। दुनिया के सबसे लंबे समय तक चलने वाले संघर्षों में से एक है। अरब और इजराइल संघर्ष हल करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए। साथ साथ इजराइल फलस्तीनी दोनों को शांति प्रक्रिया के हिस्से के रूप में संघर्ष को हल करने के लिए कई सारे प्रयास किए गए हैं। दुनिया के कई सारे लीडर ने इसका प्रयोग किया और शांत करने की काफी कोशिश की। यह संघर्ष इजरायलियों और फलस्तीनियों की प्रतिस्पर्धी राष्ट्रीय आकांक्षाओं में निहित है। इजरायली फलस्तीनी के ऐतिहासिक क्षेत्र में एक यहूदी बहुलक राज्य बनाए रखना चाहता है, जबकि फलस्तीनी जो है वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी और पूर्वी यरूशलेम में एक स्वतंत्र फलस्तीनी राज्य स्थापित करना चाहते हैं। यही है इन दोनों की मेन झगड़े की कारण। इस संघर्ष में दोनों पक्षों की ओर से हिंसा देखी गई है, जिसमें आतंकवाद, आत्मघाती बम विस्फोट, रॉकेट हमले, सैन्य हमले और जमीनी हमले शामिल हैं। हजारों लोग मारे गए हैं और लाखों लोग विस्थापित हुए हैं। वर्तमान स्थिति गतिरोध की विशेषता है। इजराइल का वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी पर नियंत्रण बना हुआ है और फलस्तीनियों को वेस्ट बैंक में फतह नियंत्रित फलस्तीनी प्राधिकरण और हमास नियंत्रित गाजा पट्टी के बीच विभाजित किया गया है। शांति वार्ता कई वर्षों से रुकी हुई है और निकट भविष्य में सफलता की बहुत कम उम्मीद दिखाई देती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इजराइल फलस्तीनी संघर्ष एक जटिल और कठिन समस्या है, जिसका कोई आसान समाधान नहीं है। दोनों पक्षों के पास में वैध दावे हैं, दोनों के अपने अपने दावे हैं कि क्यों हमें ये मिलना चाहिए। इजराइल भी अपने दावों के साथ में है और फलस्तीनी भी अपने दावों के साथ में क्यों उन्हें वो मिलना चाहिए। और दोनों पक्षों में गहरा अविश्वास और कड़वाहट है, जिसके कारण लगातार लड़ाइयां हो रही है। हालांकि यह बाद में याद रखना महत्वपूर्ण है कि इजराइल और फलस्तीनी के लोग शांति और सुरक्षा से रहने के योग्य हैं, पात्र हैं, उनको रहना भी चाहिए। मेन वजह क्या है? यरूशलेम की स्थिति। इजरायली और फलस्तीनी दोनों यरूशलेम को अपनी राजधानी के रूप में दावा करते हैं। इजराइल ने पूर्वी यरूशलेम पर कब्जा कर लिया है, जो डोम ऑफ द रॉक और अल अक्सा मस्जिद के पवित्र मुस्लिम स्थलों का घर है। फलस्तीनी पूर्वी यरूशलेम को अपने भविष्य के राज्य की राजधानी के रूप में दावा करते हैं। वेस्ट बैंक में इजरायली बस्तियां। इजराइल ने वेस्ट बैंक में सैकड़ों बस्तियां बनाई है, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अवैध मानी जाती है। बस्तियों ने वेस्ट बैंक को खंडित कर दिया और फलस्तीनियों के लिए एक सन्निहित राज्य स्थापित करना कठिन बना दिया है। इनका वापसी का अधिकार। फलस्तीनी शरणार्थियों को वापस इजराइल में अपने पूर्व घरों में लौटने का अधिकार है, लेकिन इजराइल ने उन्हें ऐसा करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। फलस्तीनी संघर्ष के किसी भी उचित समाधान के लिए वापसी के अधिकार को आवश्यक मानते हैं, लेकिन इजराइल ऐसा नहीं करने दे रहा है। सुरक्षा के मामले से देखें तो इजराइल और फलस्तीनियों की सुरक्षा संबंधी चिंताएं अलग अलग है। दोनों को अपने अपने डर हैं। इजराइल को डर है कि फलस्तीनी राज्य का उपयोग आतंकवादी हमले के आधार पर के रूप में किया जाएगा, जबकि फलस्तीनियों को डर है कि इजराइल अपनी बस्तियों का विस्तार करने और अधिक क्षेत्र पर कब्जा जारी रखेगा। इसलिए दोनों के बीच में लगातार संघर्ष चलता आ रहा है और अभी भी चल रहा है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने संघर्ष के लिए 2 राज्य समाधान का आह्वान किया, जिसमें इजराइल और फलस्तीनी शांति के साथ रह सकें। हालांकि 2 राज्य समाधान प्राप्त करने में कई बाधाएं हैं और वो बाधाएं आप अभी पीछे वीडियो में देख चुके हो। तो इतने सारे बाधाओं के साथ दोनों हैं और कैसे ये हल हो पाएगा, ये देखना बहुत ही कठिन है, मुश्किल है कि कैसे ये चीज सभी कंप्लीट हो पाएगा। तो आप सभी को अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।